तो दोस्तों डू और डाई सिचुएशन में एक बार फिर अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है और अब वो हो चुके हैं एशिया कप से बाहर। श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान कल रात का मैच था जहां श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली थी और अफगानिस्तान अब एशिया कप से बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश श्रीलंका आगे बढ़ेंगे सुपर 4 की ओर। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं आईसीसी बनाम पीसीबी की, ये ड्रामा आगे चलता ही जा रहा है जहां पर आईसीसी ने अब एक बार फिर एक मेल ठोक दिया है पीसीबी को, जहां पर उन्हें बताया है कि आपके प्लेयर्स ने और जिस तरीके से आपने ये मिसकंडक्ट किया है पिछले बीते 2 दिन के अंदर, उसकी कड़ी निंदा करते हुए उस पर एक्शंस लिए जाएंगे। और अब आज इंडिया का एक आखिरी लीग स्टेज मुकाबला है ओमान के खिलाफ। तो क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है? टीम इंडिया की क्या सिचुएशन है करेंटली? कौन से प्लेयर रहेंगे? बुमराह खेलेंगे या नहीं? भाई बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, तो दोस्तों शुरुआत से करते हैं शुरुआत। तो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट गुरु के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अफगानिस्तान का सफर कैसे खत्म हुआ है? सबसे पहला डिसीजन जो मुझे लगा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी जो ली टीम ने, शेख जायद स्टेडियम में अमूमन जो स्टैट्स बताते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। एंड व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका, एक शानदार मुकाबले की जब आप उम्मीद करते हैं, 2 टक्कर की टीम है, तो यहां पर आप अगर सेकंड बैटिंग करते तो शायद फायदा मिल सकता था। वहीं अगर आपको ध्यान हो तो अफगानिस्तान पिछले कुछ दिनों में या बायलैटरल सीरीज के दौरान भी अपना टॉप ऑर्डर थोड़ा चेंज करती नजर आई है। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, 2 ऐसे ओपनर थे और पिछले बीते कुछ समय में ये चेंजेस आते रहे हैं। सदीकुल्ला अटल तीसरे नंबर पर आते थे, उन्हें रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ ओपन कराया। अब कल के मैच में अगर आप देखें तो करीम जन्नत ऊपर आ जाते हैं और इब्राहिम जादरान भाई चौथे नंबर पर खेलते नजर आते हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए थे अफगानिस्तान ने, जहां पर उन्हें शायद वो सक्सेस मिली नहीं। जो उनका माइंडसेट था, जो उनका थिंक टैंक था, शायद वहां पर उन्हें काम करने की जरूरत है। और वहीं गेंदबाजी में भी उनका वो चार्म नजर आया नहीं, जहां पर नूर अहमद और राशिद खान जैसे खिलाड़ी भाई दूसरी टीम पर हावी होते हैं। बट देन अगेन श्रीलंका ने शानदार जीत दर्ज करी है और श्रीलंका ने अपनी जीत के साथ भाई बांग्लादेश को भी आगे ले चलते हैं एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में। अब बढ़ते हैं दोस्तों कि ये आईसीसी और पीसीबी के बीच चल क्या रहा है। आगे की कहानी तो मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूं, वो नो हैंडशेक का जो पूरी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। अब जब ये मैच खत्म हो गया पाकिस्तान बनाम यूएई, जो कि 1 घंटे बाद शुरू हुआ, पाइक्रॉफ्ट भी वहीं दिखे, लेकिन उस दौरान क्या हुआ और सोशल मीडिया पे क्या चला, अगर आपको ध्यान हो तो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहां पर पाइक्रॉफ्ट बैठे हुए हैं और इधर पाकिस्तानी मैनेजमेंट दूसरी तरफ बैठ के वार्तालाप चल रही है और एक म्यूट वीडियो है। म्यूट वीडियो अगर आप ये देखें तो एक सबसे पहले एक चीज आती है, प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल एरिया, PMOA। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत टीम्स को भाई आईसीसी के जो एक रूल्स एंड सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका उल्लंघन नहीं करना है। और वही चीज़ यहाँ पर देखी गई। सबसे पहली बात, जब आईसीसी ने सारी चीज़ें कट ऑफ कर दी, आपको बोल दिया कि पाइक्रॉफ्ट आपसे बातचीत कर लेंगे, वो इस बात की माफ़ी मांग लेंगे, एक मिस कम्युनिकेशन हुआ है। तो जब पाइक्रॉफ्ट उनसे माफ़ी या फिर जो भी बातचीत होती है, क्योंकि अब वो वीडियो तो म्यूट है, अब यहाँ पर बात यह आती है कि जो चीज़ वार्तालाप या जो बातचीत हुई है, अब उसके कॉन्टेक्स्ट में वो वीडियो नहीं बनना चाहिए था, ये आईसीसी का कहना है। और अब जो मेल किया गया है पाकिस्तान को, उसमें आईसीसी ने कुछ एक्शंस लेने पर बातचीत करी है कि भाई उन पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। तो उस पर भी मैं आगे तक आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे खबर आगे बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं आज के मुकाबले की ओर, इंडिया को जहां पर ओमान के खिलाफ मुकाबला खेलना है। शेख जायद स्टेडियम मैदान रहेगा जहां पर ये मैच हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो इंडिया ने एक सामने रखी थी कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट, और उसको ध्यान में रखते हुए इस बार थोड़े चेंजेस टीम इंडिया कर सकती है। बैटिंग लाइनअप में करेगी या नहीं, नॉट श्योर, बट बॉलिंग अटैक में यहां पर आपको शायद जसप्रीत बुमराह खेलते ना नजर आए। एंड देन यहां पर एक बहुत बड़ी बातचीत चल रही है कि क्या हर्षित राणा को लाना चाहिए, क्योंकि अगेन हमने अधिकतर देखा है अर्शदीप के ऊपर हर्षित राणा को चूज किया गया है, मतलब फॉर ऑब्वियस रीजंस। राइट नाउ एक जो आप लाइनअप देख सकते हैं, यहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि जो मुझे लग रहा है या जो अभी तक बातचीत सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर, यहां पर एक चेंज किया जा सकता है, हर्षित राणा को लाया जा सकता है। और एक बात और, अगर आप नजर डालें तो शेख जायद स्टेडियम का जो मैदान है ये पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अक्सर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती 3 स्पिनर हैं, यहां पर सिर्फ आपको 2 ही देखने को मिले। अर्शदीप और हर्षित राणा दोनों भाई
ही हमें प्लेइंग 11 में नजर आ जाए। ये एक कुछ लाइनअप में हमें चेंजेस नजर आते हैं। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम ट्रैक की बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, तो बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है पिछले एशिया कप के ये जो दौरान मैचेस हुए हैं। 6 मुकाबलों में 68 विकेट चटकाए गए, जिसमें से 42 विकेट पेसर्स ने और 26 विकेट स्पिनर्स की भी झोली में गिरे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा था कि ये जो अक्सर कुलदीप और वरुण की जो ये तिगड़ी है, इसमें से शायद आपको 2 ही खिलाड़ी खेलने को मिले। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडीशंस जो अभी तक हुई हैं एशिया कप में, ओमान और इंडिया के बीच में वैसा कंपैरिजन करना शायद लाजमी नहीं है, लेकिन एक बार फिर आप नजर डाल सकते हैं फर्स्ट इनिंग के स्कोर अभी तक गए कैसे हैं, क्योंकि इंडिया अगर अब इस बार पहले बैटिंग करती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडिया ने यूएई के खिलाफ पहला मैच खेला था जहां पर टीम इंडिया ने सेकेंड बैटिंग करी थी। तो ये एक अच्छा मौका है जहां पर वो अपनी बैटिंग को थोड़ा और पुख्ता बना सकते हैं, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर अगर टॉस जीतती है टीम इंडिया तो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। देखो अब वो उनका फैसला है, लेकिन जो अभी तक का जो माइंडसेट जो कहता है वो ये है कि आप अपनी बैटिंग को थोड़ा और टेस्ट कर सकते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में बाय चूजिंग बल्लेबाजी। वेल दोस्तों, यहां पर जो स्टैट्स मैं आपको दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ 188 रन बनाए थे, फिर उसके बाद हांगकांग बनाती है बांग्लादेश के खिलाफ 143 रन। मतलब इस ट्रैक पे आप रन बना सकते हैं अगर आपके पास भाई मांदा है तो। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ 139 बनाए, लेकिन यूएई बनाती है ओमान के खिलाफ 172 रन। तो अगर यूएई बना ले रही है ओमान के खिलाफ 172, तो भाई साहब ये इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो तबाही मचा सकती है। और लाइनअप पे तो आपने नजर डाली है। वेल यहीं पर अगर आप देखें तो बांग्लादेश अफगानिस्तान का शानदार मैच होता है। 154 रन बांग्लादेश बनाती है और फिर उसके बाद अफगानिस्तान 169 रन इस ट्रैक पे बनाती है अगेंस्ट श्रीलंका, जो कि लास्ट मैच हुआ था। ये है एशिया कप की अभी तक की रिपोर्ट फर्स्ट इनिंग की। स्टैट्स दिखाने का मतलब यही था कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ओवरऑल भी एक स्टैट्स पे आप गौर कर सकते हैं कि 70 में से 41 मुकाबले जो हैं अब सेकेंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। एक मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि दोनों टीम्स ऐसी हैं जिसपे ये जो स्टैट्स हैं ये उतने कारगर साबित शायद नहीं होंगे। लोएस्ट स्कोर नाइजीरिया का है 66 रन और हाईएस्ट स्कोर है आयरलैंड का 225 रन। दोस्तों ये है कंप्लीट स्टैट्स अभी तक के इस ट्रैक के। अब बढ़ते हैं कि आखिर इंडिया के कुछ टॉप प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं तो शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव एंड देन द टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा। ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी ही चाहिए। क्यों भाई? सूर्य कुमार यादव ने तो अपना बल्ला चला दिया पाकिस्तान के खिलाफ। अगर आप देखें तो 47 रन बनाए, 127 का स्ट्राइक रेट जरूर था, लेकिन भाई वो जो पारी उन्होंने खेली थी, बर्थडे था उनका और उसी दिन उन्होंने शानदार पारी खेली और वापस फॉर्म में आए, क्योंकि पिछले अगर आप 7-8 मैचेस देखोगे तो सूर्य कुमार यादव के रन नहीं निकल रहे थे। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है सूर्या के बल्ले से जो अभी रन निकले हैं। अब यहां पर अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें तो अभिषेक शर्मा है, 2 मैचेस में 61 रन बना चुके हैं, 210 का स्ट्राइक रेट है। शुभमन गिल ने भी 2 मैचेस में 30 रन बनाए हैं। पहले मैच में भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, उसके बाद थोड़ा सा ये लड़खड़ाए जरूर, लेकिन यहां पर 30 रन टोटल आए हैं इनके बल्ले से। 187 का स्ट्राइक रेट है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल कि शुभमन गिल भी विल बी ऑन फायर। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो भाई साहब बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। अब यहां पर मिडिल ऑर्डर पे भी आप गौर कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं यार इंडिया को ना थोड़ा चैलेंज तो मिलने वाला है, मतलब ग्रुप बी से जो टीम्स आएंगी उस तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि यार जो सेटअप है ना इंडिया का वो ऐसा है कि धाड़ 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 विकेट गिरा, लेकिन फिर भी वो जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है ना वो चलती रहेगी, क्योंकि तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, दोस्तों लाइनअप बहुत लंबा है और यहां पर टीम वैसा ही खेलती नजर आ सकती है। विकेट्स गिरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो क्लच वाली पारी है ना ये अधिकतर खिलाड़ी खेलते नजर आ सकते हैं। तो बैटिंग लाइनअप तो अपना सॉर्टेड है। मैं इस मुकाबले के लिए नहीं, आगे वाले मैचेस के लिए भी ऐसा ही सोचता हूं। यहीं पर अगर आप बात करें बॉलर्स की, क्योंकि भाई साहब शेख जायद स्टेडियम का मैदान है, यहाँ पर पेसर्स ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं और टीम इंडिया के अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलर्स जो हैं उसमें नंबर 1 पे है कुलदीप यादव, जिन्होंने अभी तक 2 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं 4.05 की इकॉनमी से। इनको अब खेलना है शेख जायद स्टेडियम में। तो यहाँ पर जो हमारे 2 बॉलर्स हैं, पहले कुलदीप यादव, दूसरे अक्षर पटेल, जिन्होंने 3 विकेट लिए 4.4 की इकॉनमी से पिछले 2 मैचेस में, और शिवम दुबे आते हैं जिन्होंने यूएई के खिलाफ 3 विकेट निकाले थे 2 की इकॉनमी से। ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो यहाँ पर जो मैंने चेंजेस की बात करी है, यहाँ पर आपको मिलेंगे हर्षित राणा या फिर अर्शदीप सिंह, या दोनों मिल सकते हैं। तो यहां पर टीम थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर सकती है। आपके लिहाज से क्या चेंजेस होने चाहिए अगेंस्ट ओमान? क्या
इसी लाइनअप के साथ जाना चाहिए या इंट्रोड्यूस करना चाहिए अर्शदीप सिंह को या फिर यहाँ पर हर्षित राणा को? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दोस्तों जरूर दीजिएगा। जाते जाते भाई एक नज़र ओमान की तरफ भी डाल लेते हैं, क्योंकि कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं ओमान से। लाइनअप में अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर आपको दिखेंगे जितेंद्र सिंह, आमिर कलीम, हमाद मिर्जा और विनायक शुक्ला। लाइनअप पे ये जो 3-4 खिलाड़ी हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर आप बल्लेबाजी का दारोमदार दे सकते हैं। वो क्यों भाई? सबसे पहले तो अगर आप जितेंद्र पे गौर करें तो यूएई के खिलाफ 20 रन बनाए थे, लेकिन 200 का स्ट्राइक रेट रहा था, 10 गेंदों में शायद 20 रन की पारी खेली थी उन्होंने। और वहीं हमाद मिर्जा ने पाकिस्तान के खिलाफ 27 रन बनाए थे 117 की स्ट्राइक रेट से। ये 2 बल्लेबाज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रॉम ओमान। गेंदबाजी इनकी थोड़ी सी कंपैरेटिवली बल्लेबाजी के ज्यादा बेहतर नजर आती है, क्योंकि यहां पर आपको 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिलते हैं। सबसे पहले आमिर कलीम, जो कि 3 विकेट निकालते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान 7.8 की इकॉनमी से। शाह फैजल भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन यहां पर वो 3 विकेट लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ 8.5 की इकॉनमी के साथ। और ये 2 बॉलर्स ऐसे हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, अलॉन्ग विद जितेन रमानंदी, जिन्होंने यूएई के खिलाफ 2 विकेट लिए थे, 6 की इकॉनमी रही और 9 गेंदों में 13 रन भी बनाए थे। तो दोस्तों ये थी ओमान की टीम, जहां पर मुकाबला उम्मीद मैं यही करूंगा कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करे। टॉस हारती है तो ओमान भाई पहले बल्लेबाजी करने के लिए दे दें, जो कि थोड़ा हाईली अनलाइकली हो सकता है, क्योंकि इंडिया बरस जाएगी ओमान पर आज किसी भी तरीके से। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहां पर एक बहुत तगड़ा बड़ा स्कोर हो सकता है पहले अगर इंडिया बैटिंग करती है? तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। आईसीसी पीसीबी पर क्या एक्शन लेने वाली है उसका भी वीडियो में लेके आऊंगा बहुत जल्द। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।